अस्सलामुअलैकुम जी। पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर 1 पार्टिकल क्लासिफिकेशन। आज का टॉपिक है सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजर्वेशन लॉस। तो सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन और कंजर्वेशन लॉस को देखते हैं कि पहले तो सिमेट्री को समझते हैं। कंजर्वेशन लॉस कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन है सिमेट्री इन नेचर की। क्या मतलब? हर कंजर्वेशन लॉस कॉन्सिक्वेंस होता है किसी पर्टिकुलर सिमेट्री का इन लॉज ऑफ फिजिक्स दैट गवर्न द यूनिवर्स। अब आपके पास नॉर्दन थ्योरम स्टेट कहता है कि हर सिमेट्री जो नेचर में है वो रिलेट करती है किसी कंजर्वेशन लॉ को। जैसे इन जनरल हम कहें कि सिमेट्री ऑफ पर्टिकुलर काइंड एग्जिस्ट when a certain operation leaves something unchanged, so that's the symmetry. Okay, the simplest mystery of operation is translation in space. मतलब कि laws of physics डिपेंड नहीं करते कि हमने ओरिजिन कहाँ पे लिया है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो ये चीज, इसका मतलब हमारी स्पेस की ट्रांसलेशन सिमेट्री है, जहां मर्जी ओरिजिन ले लो। फिर दूसरी सिमेट्री जो है वो ट्रांसलेशन इन टाइम है, यानी लॉज ऑफ फिजिक्स डिपेंड नहीं करते कि कहाँ पे हमने टी जीरो किया। यानी आप एक गाड़ी चल रही है तो आप स्टार्टिंग टाइम जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया वहां से टी जीरो ले सकते हैं। तो ये जो इनवेरियंस है ये कॉन्सिक्वेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। इसी तरीके से जो इनवेरियंस है अंडर द रोटेशन ऑफ स्पेस मीन लॉज ऑफ फिजिक्स डिपेंड नहीं करते ओरिएंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच एक्सप्रेस्ड, यानी कॉन्सिक्वेंशियल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। तो अब आपके पास जो टाइम की इनवेरियंस है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ ले जाती है, जो स्पेस की ट्रांसलेशन है वो आपको मोमेंटम की तरफ ले जाती है, रोटेशन इन स्पेस की एंगुलर मोमेंटम की तरफ, और गॉस ट्रांसफॉर्मेशन आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जानिब ले जाती है। तो अब आपके पास जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है या एनर्जी है या एंगुलर मोमेंटम है, ये आउटकम है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल सिमेट्री जो नेचर के अंदर है। कुछ कंजर्वेशन लॉज ऐसे हैं जो इन कंजर्वेशन लॉज के साथ यानी लीनियर और एंगुलर मोमेंटम और टोटल चार्ज ये यूनिवर्सल कहलाते हैं। यानी कि आपके पास ये चाहे माइक्रो वर्ल्ड हो चाहे मैक्रो वर्ल्ड हो, वहां पे इनका उबे होना लाजमी है। तो जो कंजर्वेशन लॉज हैं वो हम कहते हैं हेल्ड करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल। तो अब आपके पास हम देखेंगे कि जो डिफरेंस होंगी बिटवीन द इंटरेक्शन ऑफ नेचर ऑफ एसोसिएटेड विद द सिमेट्री, यानी जो नेचर के अंदर सिमेट्री के अंदर जो इंटरेक्शंस हैं उनके डिफरेंस की वजह से जो अराइज होंगी। मिसाल के तौर पे जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी उतनी ज्यादा सिमेट्रिकल होगी, जितनी वीक इंटरेक्शन होगी उतनी लेस आपके पास कंजर्वेशन लॉज से कंट्रोल किया जा सकता है उस चीज को। तो तमाम इंटरेक्शन जो पार्टिकल्स की हैं कंट्रोल की जाती हैं एब्सोल्यूट लॉज ऑफ कंजर्वेशन। कुछ कंजर्वेशन लॉज ऐसे हैं जो सिमेट्री पार्टिकल जो वैलिड हैं कुछ इंटरेक्शंस में, कुछ जो है वो वैलिड नहीं है दूसरी इंटरेक्शंस में। तो उन सबको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले एनर्जी तो फिजिकल क्वांटिटी है जो सिमेट्री ऑफ फिजिकल लॉ हमने अभी ऊपर पढ़ा है। तमाम टाइप ऑफ इंटरेक्शन में होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सिक्वेंस है होमोजेनिटी ऑफ टाइम का, यानी इसमें आपके पास जो ट्रांसलेशन है इन टाइम वो आपके पास फिजिक्स के लॉ सेम रहते हैं। इसके अंदर लॉ ऑफ इंटरेक्शन डजंट डिपेंड अपॉन द टाइम ऑफ मेजरमेंट। फिर इसी तरीके से लीनियर मोमेंटम की बात करें तो ये कंजर्वेशन ये भी सिमेट्री है फिजिकल लॉज की, ये भी तमाम इंटरेक्शन में होल्ड करता है। ये इनवेरियंस फिजिकल लॉज इनवेरियंस है कब? जब आपके पास ट्रांसलेशन हो स्पेस के अंदर, यानी जो लॉ ऑफ इंटरेक्शन है वो डिपेंड नहीं करता किस जगह पे मेजरमेंट की, क्योंकि स्पेस होमोजीनियस है। फिर जो कंजर्वेशन है एंगुलर मोमेंटम की, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी फिजिकल क्वांटिटी है जो कंजर्व रहती है सिमेट्रीज ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स फिजिकल लॉज में, ये भी तमाम इंटरेक्शंस के लिए होल्ड करती है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है एंगुलर मोमेंटम के वो कॉन्सिक्वेंस है आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस के। क्या मतलब कि आपके पास इनवेरियंस ऑफ लॉज फिजिक्स के लॉज इनवेरिएंट रहते हैं अंडर द रोटेशन ऑफ स्पेस, यानी ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम सेपरेटली आपके पास कंजर्व नहीं होते, वो भी इसी के अंदर ही आ जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जो है प्राइमरी पार्टिकल बिफोर और आफ्टर डिके एग्जैक्टली इक्वल होगा टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज सेकेंडरी पार्टिकल का आफ्टर डिके के। तो कॉन्सिक्वेंस है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सिमेट्री है ये भी फिजिकल लॉज की विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसे हम गेज ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अब ये जो आपने रिलेशनशिप देखे कंजर्वेशन लॉ के स्पेस टाइम सिमेट्री में, ये कंफर्म करते हैं कि पैसेज ऑफ टाइम और डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास वेरिएशन नहीं लाएगा फिजिकल सिस्टम में।
वहां पे दिस विल नीड द सिस्टम शुड इंटरेक्ट विद द अदर सिस्टम, अगर आपने चेंज लानी है। तो कंजर्वेशन लॉ जो फॉर्मुलेट होंगे वो रूल्स ऑफ प्रोहिबिशन पे होते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रोहिबिट करता है परपेचुअल मोशन को, एक मोशन जो इनडेफिनेटली कंटिन्यू रह पाए, ऐसा नहीं हो सकता, प्रोहिबिट होगी ये। इसी तरह सिमेट्री जो फॉलो करता है, मेजर करता है ऑर्डरनेस, यानी तमाम टाइम जो होगा वो टेंड करेगा रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉसिबल वर्जन ऑफ प्रोहिबिशन। Hence, the conservation law symmetry covers all conceivable form of behavior of the system at the time and nearly predetermine the certain behavior of the system. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करें जो कि अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं, उनमें से तो हम कहेंगे ज्यादातर पार्टिकल डिके करते हैं स्पॉन्टेनियस विदाउट एनी इंडक्शन, तो रिजल्टिंग होंगे दो दूसरे पार्टिकल्स में चले जाएंगे। तो ऐसे डिके की सूरत में पहली चीज जो कंजर्व रखनी है वो ब्रियॉन नंबर्स हैं। ब्रियॉन नंबर्स कंजर्व रिक्वायर करता है कि तमाम ब्रियॉन नंबर जो राइट हैंड साइड रिएक्शन पे होंगे वो इक्वल होने चाहिए सम ऑफ द ब्रियॉन नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड के, यानी रिएक्शन से पहले, डिके से पहले और डिके के बाद सेम रहना चाहिए। तो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है नेट नंबर ऑफ ब्रियॉन रिमेन्स कांस्टेंट इन एनी प्रोसेस। ये आप प्रोहिबिट करता है डिके ऑफ प्रोटॉन इन द कंजर्वेशन ऑफ ब्रियॉन नंबर, क्योंकि प्रोटॉन खुद लाइटेस्ट ब्रियॉन है, कोई उससे नीचे +1 का होगा नहीं, तो तमाम हैवियर ब्रियॉन्स हैं वो एंड अप करते हैं प्रोटॉन को, तो इसलिए प्रोटॉन को हम स्टेबल मानते हैं। तो अगर हम देखें तो आपके पास जितने न्यूक्लियन हैं ये वाले आपके पास, जिसे कंपोजिट फर्मियान्स कहेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा, सिग्मा, चाई और ओमेगा, इन सब के ये वैल्यू 1 होगी। रिमेनिंग तमाम जितने पार्टिकल हैं उन सब के लिए ये वैल्यू 0 रखेंगे। तो ये आपके पास इसमें है। अब यहाँ पे कोई आप देखेंगे कि जो मीज़ान्स हैं आपके पास यहाँ पे, जिसको पाई मीज़ान ये वाले, इन सब का कोई यानी आप कंजर्वेशन लॉ नहीं देखेंगे, क्योंकि बोजान जो है पॉलीस्क्रीन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। तो हम कहेंगे किसी भी तादाद में वो पार्टिकल आ सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, जब तक उसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और चार्ज ये कंजर्व है, यानी इसमें यूनिवर्सल लॉज की कंजर्वेशन लाजमी है, बाकियों की जरूरी नहीं है। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर देखें तो कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर डिमांड करता है कि टोटल क्वांटम नंबर जो लेप्टॉन क्वांटम नंबर है वो कंजर्व रहने चाहिए। लेप्टॉन नंबर कंजर्व होते हैं वीक इंटरेक्शन में, कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन अप्लाई किया जाता है इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच फ्लेवर। अगर हम लेप्टॉन की बात करें तो आपके पास ये देखें इलेक्ट्रॉन, मियॉन, टाउ, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो। अब इसमें देखो जब इलेक्ट्रॉन वाला कंजर्व है तो रिमेनिंग आपके उसमें कंजर्वेशन इन सब की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इन सब की आपने देखना है कि इंडिपेंडेंटली ये वैल्यू चल रही होती है। तो लेप्टॉन नंबर जो है ईच फ्लेवर का इंडिपेंडेंटली क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो ठीक होगी बात। इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस नंबर की बात करें तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन या डिके के अंदर सम ऑफ स्ट्रेंजनेस नंबर बिफोर और आफ्टर क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। तो स्ट्रेंजनेस कंजर्व होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, स्ट्रेंजनेस कंजर्व होती है तमाम प्रोसेस में जो स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में होते हैं। जैसे देखें प्रोटॉन और पाइयन नेगेटिव के अंदर सिग्मा नेगेटिव और कैपा पॉजिटिव आ जाएगा। तो कुछ प्रोसेस नहीं होते जिसमें स्ट्रेंजनेस कंजर्व ना हो, जैसे ये अब आपके प्रोसेस कभी भी अकर नहीं होगा। तो स्ट्रेन पार्टिकल डिके करते हैं इंडिविजुअली, स्ट्रेंजनेस यूजुअली कंजर्व नहीं होती, यानी तो हम कहेंगे एस जो है वो चेंज होता है इक्विवेलेंट मीडिएटेड बाय द वीक इंटरेक्शन। तो क्योंकि जो डिके रिएक्शन है वो इन्वॉल्व करता है लॉस ऑफ वन स्ट्रेन पार्टिकल, तो इट वायलेट द स्ट्रेननेस कंजर्वेशन, हेंस प्रोसीड स्लोली वाया वीक इंटरेक्शन। तो किसी जगह पे स्ट्रेननेस कंजर्व नहीं भी होती, खास तौर पे वीक इंटरेक्शन के अंदर, मगर वो इंतहाई स्लोली प्रोसेसेस होते हैं। तो इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रेंजनेस मिलेगी जहाँ पे आपका एस इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे कैपा के अंदर आप देखें ये आपके के मिजान्स में इसकी वैल्यू है लैम्डा, सिग्मा, चाई और ओमेगा के अंदर इनकी वैल्यूज आपके पास एग्जिस्ट कर रही है। फिर कुछ और क्वांटिटीज भी हैं जो कंजर्व होती हैं कुछ इंटरेक्शन में और कुछ में नहीं होती, जिससे भी पार्टिकल्स की क्लासिफाई मिलता है। जैसे आइसोस्पिन है, ये क्वांटिटी डिस्क्राइब करती है चार्ज इंडिपेंडेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, यानी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन चार्जेस को नहीं देखती। तो आपके पास इसमें चार्ज इंडिपेंडेंट है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और चार्ज जो है वीक इंटरेक्शन में चार्ज डिपेंडेंट होती है। तो अब आपके पास पैरिटी भी इसी तरह की एक चीज है। पैरिटी डिस्क्राइब करती है कंपैरेटिव बिहेवियर ऑफ टू सिस्टम इन द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी दोनों का एक जैसा बिहेवियर अगर है तो हम कहेंगे पैरिटी कंजर्व होती है स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में, मगर वीक में नहीं होती।
तो ओवरऑल अगर हम कंजर्वेशन लॉस को देखें इंटरेक्शन की नजर से, तो आपके पास एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और चार्ज और लेप्टॉन नंबर, ये हर जबरियान नंबर, ये हर इंटरेक्शन में कंजर्व रहने चाहिए। ये बेस है, ये यानी लाजमी कंजर्व। आइसोस्पिन अगर आप देखो तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक में नहीं है। स्ट्रेंजनेस देखो तो वो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेट में है, वीकनेस में नहीं है। सेम इसी तरीके से हमने पैरिटी देखा, पैरिटी स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में है मगर वीक में नहीं है। तो ये हमारे पास सारा सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।